सैलरी में ना खटाया जाए, हमारा शोषण हो रहा है। 6,000 रुपया मानदेय कहने में शर्म आती है। संविदा कर्मी की तरह ही मानदेय जो है सम्मानजनक दिया जाए, फिक्स किया जाए और साथ ही साथ पूरे राज्य में जो ये लिंग भेद है उस लिंग भेद को समाप्त किया जाए। हम लोगों को बहुत मान दे दिए हैं, लेकिन हमारा घर कैसे चलेगा? अब हमें भी तो अपने घर के बारे में सोचना है ना। आज के समय में बताइए कि 10,000, 12,000, 9,000, 8,000, इससे क्या होता है? लोगों के साथ एक क्या कहें, हम उसको शोषण कहें या फिर सरकार की अनदेखी कहें कि हम महिलाएं जो है सभी को CLSL मिलता है, लेकिन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो भी अंशकालिक शिक्षिकाएं हैं उनको CLSL नहीं मिलता है। क्या हम उसके हकदार नहीं है? हमें परेशानी नहीं है? सर, हम सभी अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ उपस्थित हुए हैं आज 2 दिवसीय महाधारणा पर, और आज हमें विवश होकर रोड पर उतरना पड़ा है। सर, हमारी मांग है कि सबसे पहले लिंग भेद को समाप्त किया जाए, पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो, हमें सम्मानजनक मानदेय मिले। हम ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं सरकार से। हमें 70,000, 80,000 सरकारी शिक्षकों के जैसा हमें पैसा नहीं चाहिए। अभी हम SPD सर के तहत निकाले गए नियमों को भी फॉलो कर रहे हैं, हर एक प्रकार के कार्यों को फॉलो कर रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते, कि हम स्कूल को बहुत आगे लेकर चले। तो सरकार को भी हमारे लिए थोड़ी सी सोचनी चाहिए कि हमें इतना कम मानदेय में ना खटाया जाए। हम सरकार से विनम्र पूर्वक आग्रह करते हैं कि हमें इतनी कम सैलरी में ना खटाया जाए, हमारा शोषण हो रहा है। हमें 6,000 रुपया मानदेय कहने में शर्म आती है। हम दूर दराज क्षेत्रों से स्कूल में प्रवेश करते हैं, 9 से 3 हम रहते हैं, घंटी आधारित हम बायोमेट्रिक बनाते हैं, हम अपनी पूर्ण सेवा देते हैं। उसके अलावा क्या 4 पूर्णकालिक टीचर में स्कूल चलता है? नहीं चलता है, लेकिन फिर भी हम लोग सभी शिक्षिकाएं योगदान देते हैं और आगे भी योगदान देते रहेंगे। हमारी मांगे हैं कि हमें संविदा कर्मी का दर्जा मिले, हमें मॉडल स्कूल के तर्ज पर हमें वेतन मिले, और हम सभी लोगों को सम्मानजनक वेतन दे और लिंग भेद को समाप्त किया जाए। जी, मेरा नाम प्रीति कुमारी गोप है और मैं सरायकेला खरसवां जिले से हूँ। और आज जो है हम लोग 2 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। हमारी मांगे हैं कि अब तक हमें जिस तरह से वेतन मिलता आया है, पूरे झारखंड में सभी अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाओं का जो मानदेय है वो असमान है, सबको अलग अलग मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सबका काम तो सेम है, हम लोग सरकारी शिक्षक शिक्षिकाओं की तरह ही कार्य कर रहे हैं। बावजूद उसके जो है पूरे झारखंड में सभी शिक्षिकाओं का शिक्षक शिक्षिकाओं सभी लोगों का मानदेय अलग अलग है। तो हमारी मांगे हैं सरकार से कि हमें जो है संविदा कर्मी के तर्ज पर संविदा कर्मी की तरह ही मानदेय जो है सम्मानजनक दिया जाए, फिक्स किया जाए, और साथ ही साथ पूरे राज्य में जो ये लिंग भेद है उस लिंग भेद को समाप्त किया जाए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जब से 9 to 12 हुआ है, 9 से 12 हुई है, बहुत सारी शिक्षिकाओं ने आज 10 से 14 साल हो गए हैं उन्होंने अपना योगदान दिया है। उनकी उम्र सीमा ख़त्म हो गई है और बार बार उनको ये धमकी दी जाती है कि आपको विद्यालय से निकाल दिया जाएगा या फिर उनकी जगह पे नए शिक्षक लाएंगे। तो मैं सरकार से विनम्र आग्रह करूंगी कि जब इतने वर्षों तक उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना पूरा समय दिया, हम सरकारी शिक्षक शिक्षिकाओं की तरह बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाते हैं, समय पर आ रहे हैं, समय पर जा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं हम विद्यालय का, आप विद्यालय की सारी गतिविधियों में शामिल हैं, तो फिर इन शिक्षिकाओं को निकालने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। इनको भी अब जो नई बहाली आएगी या नई नियुक्ति होगी, नियुक्ति की तो सवाल ही नहीं आता। मैं यही कहना चाहूँगी जितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने अपना समय दिया है, योगदान दिया है, सबका इसमें समायोजन हो। और साथ ही साथ जो है जो भी लिंग भेद है या असमानताएं हैं हम लोगों के साथ, ये सभी असमानताओं को ख़त्म करें। और हाँ, और साथ में जो महिलाएं हैं हम लोगों के साथ एक क्या कहें, हम उसको शोषण कहें या फिर सरकार की अनदेखी कहें कि हम महिलाएं जो हैं सभी को CLSL मिलता है, लेकिन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो भी अंशकालिक शिक्षिकाएं हैं उनको CLSL नहीं मिलता है। क्या हम उसके हकदार नहीं है? हमें परेशानी नहीं होती है? हम भी महिलाएं हैं, परेशानी हमें भी होती है। और फिर पूरे देश में ये नारा लगाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर ये कहाँ का न्याय है? तो प्लीज़ सर, हमारी आपसे विनम्र निवेदन है कि हमें भी CLSL दिया जाए। और हम लोग यहाँ पे आए हैं एक धरना प्रदर्शन के लिए। हमारी मांगे हैं कि
हमें एक निश्चित मानदेय दिया जाए। हम शिक्षक हैं, एक गरिमामयी पोस्ट पे हम हैं और हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जा रहा है। हम जिस दिन जाते हैं उस दिन हमें हाजिरी के तौर पे दे दिया जाता है, जिस दिन नहीं जाते उस दिन हमारा सैलरी जो है वो काट लिया जाता है। इन सब से मुक्त कर हम लोग चाहते हैं कि हमें एक निश्चित मानदेय फिक्स कर दिया जाए हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, और हमें एक सम्मानजनक पोस्ट दिए हैं तो सम्मान भी दें। सिर्फ पोस्ट दे देने से नहीं ना होता है। हम लोगों को बहुत मान दे दिए हैं, लेकिन हमारा घर कैसे चलेगा? अब हमें भी तो अपने घर के बारे में सोचना है ना। आज के समय में बताइए कि 10,000, 12,000, 9,000, 8,000 इससे क्या होता है? इसमें से अगर हम 2 दिन महिला हैं, हम लोग अगर 2 दिन स्कूल नहीं जाएंगे, दोनों दिन का हम लोग का पैसा कट जाता है। हम लोग कैसे क्या करेंगे? इसीलिए सरकार से हम लोग मांग करने के लिए आए हैं कि हम लोगों का निश्चित मानदेय करिए और संविदा कर्मी में हम लोगों को भी शामिल करिए। हम लोग सारे हर्ताधारी हैं। हम लोग बहुत बार विभाग से मिले हैं। 81 में से 61 विधायक लोग का अनुमोदन है हम लोगों के पास। 4 बार शिक्षा मंत्री से अनुमोदन करवाए, 5 बार लगभग महामहिम राज्यपाल से हम लोग मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से भी बहुत बार मिले। सब करके हर बार हम लोगों को टाल दिया जा रहा था, बता कि हो जाएगा, लिख दे रहे हैं, अनुमोदित कर दे रहे हैं। इतने पेपर लेके देखिए, पीछे सारे तस्वीरें लगी हुई हैं सारे मंत्रियों के साथ के साथ हमारा। लेकिन हम बहुत के देख लिए, सचिव से भी कितना बार मिले, लेकिन हमें वैसा कोई मतलब संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिला, जिसके वजह से आज हम लोग इतने बारिश में, ऐसे मौसम में इस तरह देखिए सब अपने घर से छोटे बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के सारे लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं और अभी हम लोग बैठे ही रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। सर, हम रांची से अनगाड़ा कस्तूरबा से आए हैं और हम लोग जी सर, हम लोग का जो मुख्य मांगे हैं कि हम लोग का जो मानसिक वेतन है वो फिक्स किया जाए, बस यही। मानदेय फिक्स हो जी, मतलब बढ़ा करके ना? जी सर। और क्या? और जो भी हम लोग का सरकारी छुट्टी का जो पैसा कटता है और फिर हम लोग को कभी डेली बेसिस पे है, हम लोग तो बैठा दिए जाते हैं और पैसा नहीं मिलता है बीच में, तो बस यही सब। मैं अनगढ़ा कस्तूरबा से हूँ और हम लोग यहाँ पर मतलब हमारे मानदेय को लेकर के यहाँ पर मैं थोड़ा सा धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं और सरकार से ये आग्रह है कि हमारा मानदेय जो जैसे मॉडल स्कूल के शिक्षकों को दिया जाता है उसी तरह से दिया जाए और हमारे विद्यालय में जो संविदा कर्मी है उनको जो सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाएं हम लोग को मिलनी चाहिए और जो हम लोग का वेतन कटता है छुट्टी सब में, ये सब नहीं कटना चाहिए। बस इतना ही मांग है। मुद्दा ये है सर कि हम लोग 61 विधायकों का अनुमोदन प्राप्त है। शिक्षा मंत्री हो या आपका मुख्यमंत्री हो या भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी मंत्री हैं, सभी के पास हम लोग गए, सभी लोगों ने आश्वासन देने का कार्य किया, लेकिन हम लोगों का जो कार्य है वो ज्यों का त्यों है और ऐसा प्रतीत होता है कि धरती से जो है कटे हुए शिक्षक हम लोग जैसे प्रतीत होते हैं। और अब झारखंड सरकार जो है सिर्फ वक्तव्य देती है और ना ही कैबिनेट में हम लोगों के से संबंधित जो है हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है, ना ही हम लोग का सीएल मिल रहा है और ना ही मॉडल स्कूल के तर्ज पर जो है मानदेय दिया जा रहा है। और अब हम लोग का सब्र जो है सो टूट चुका है सर, इसलिए हम लोग अपने अपने घर को छोड़ करके राजधानी में जो है उपस्थित हो गए और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग यह कहना चाहेंगे कि नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, बढ़ते जाए आगे हम और ये अपना हक और अधिकार लेकर ही हम लेंगे दम। और इन्हीं शब्दों के साथ कर जोड़ के झारखंड सरकार से पुनः नम्र निवेदन है कि हम सभी अंशकालिक शिक्षक सहकर्मियों का जो है मांग जो है मॉडल स्कूल के तर्ज पर जो है यथाशीघ्र जो है लागू करें, अन्यथा आने वाले दिनों में हम लोग योग्य आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी शिक्षकों की ओर से हुल जोहार। हमारी जो मांग है सर कि हम लोगों को मासिक मानदेय में बदला जाए। हम लोगों को जो घंटी आधारित है, कहीं पे मानसिक है मतलब मंथली है, कहीं पे दैनिक है, मतलब मनमाने तरीके से हो रहा है, जबकि पूरे राज्य को एक नियम से शासित नहीं किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांग जो है कि हम लोगों को संविदा कर्मी का दर्जा दिया जाए और हम लोगों को मासिक मानदेय निर्धारित किया जाए।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in